नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल EPA प्लेटफॉर्म यानी कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण अनुसूचियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक सभी एग्जामों में उनको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो हरियाणा HCS हो या किसी अन्य स्टेट का PCS हो, ठीक है, या पटवारी, तहसीलदार, कलरक, XYZ जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अनुसूचियों से संबंधित है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में संभावित क्वेश्चन भी देखेंगे कि भाई जो एग्जाम होने वाले हैं कि उनमें कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी यानी कि लास्ट वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, जिसमें हमने 12 के 12 अनुसूचियों को कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया है, विस्तार से डिस्कस किया है उनको अनुसूचियों को हमने, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपके लिए ये वीडियो ज्यादा यूजफुल रहेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हम बता चुके थे आपको कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा 12। तो 4 अनुसूचियां बाद में ऐड की गई है, वो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। एक बार और उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन सी 4 अनुसूचियां जिनको बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची है जिसको पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ दिया गया था और उसमें महत्वपूर्ण जो भूमि और कृषि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया था, है ना। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची थी उसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार था जो उसको खत्म करने के लिए कानूनों को बनाया गया था, दल बदल विरोधी कानूनों को उसमें रखा गया था, है ना। ये कानून किन के खिलाफ थे? मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी से कोई व्यक्ति उम्मीदवार बना, कैंडिडेट बना, है ना, संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य बन गए, लेकिन उसके बाद क्या करता है वो लालच या पैसे का लालच मान लीजिए या किसी मंत्री पद के लालच में वो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इसको दल बदल बोलते हैं, है ना। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था, तो इसी को खत्म करने के लिए ये कानून बनाया गया और 10वीं अनुसूची में इनको रख दिया गया, है ना। तो अब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अपना दल छोड़ करके जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, ठीक है। और मान लीजिए अगर 2/3 सदस्य है, मान लीजिए एक पार्टी है उसके 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, है ना। यानी कि उनको नहीं बोला जाएगा कि ये दल बदल है, उसको बोला जाएगा कि दल का ही विलय हो गया दूसरे तरफ, अगर 2/3 सदस्य अपना दल बदल लेते हैं तो, ठीक है। और जो 11वीं अनुसूची थी इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें पंचायती राज के 29 कार्य दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची है नगर यानी नगर निकाय है, जो नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, तो उसके अंदर 18 कार्य दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो कौन सी है जी? ये 12वीं अनुसूची है ना। और इसमें कौन से कितने कार्य दिए गए हैं? 18 कार्य दिए गए, सॉरी। और कब इसको ऐड किया गया था? इसको ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। और पहली अनुसूची किससे संबंधित है? यहाँ पे पहली अनुसूची है राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची हमने अभी डिस्कस किया था और 10वीं अनुसूची को भी अभी डिस्कस किया हमने। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों, ये भत्ते है भाई, भक्तों लिखा हुआ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लीजिएगा। तो वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो जी संविधान की दूसरी अनुसूची है जिसमें वेतन और भत्तों का जिक्र है कि भाई मान लीजिए जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हमारे संसद के पीठासीन अधिकारी है, जैसे स्पीकर हो गए, सभापति हो गए, है ना, तो उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कि कौन कौन से भत्ते उनको दिए जाएंगे, तो उसकी सारी की सारी एक जो लिस्ट है वो दूसरी अनुसूची है, ठीक है। 7वीं अनुसूची
में कौन सी, एक सेकेंड, हाँ, 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में उल्लेखित है? तो ये है जी संवर्ती सूची का विषय है। पहले क्या था, ये राज्य सूची के अंतर्गत था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो जी कृषि राज्य सूची का विषय है। बाकी जैसे शिक्षा है, ये संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, वन, मापतोल है ना, इनको संवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, राज्य सूची से निकाल करके। जो रक्षा है, ये संघ सूची का विषय है, और जो दंड विधि है, ये भी संवर्ती सूची का विषय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक बार। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, तो कौन सी में है? देखिए, तो ये है जी संवर्ती सूची का विषय। सॉरी, स्लाइड कहां गई? ये आ गया। ठीक है, देखिए जो परिवार नियोजन और नियंत्रण है, ये संवर्ती सूची का विषय है। हमने डिस्कस किया था, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई है, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय जो सूची है, संघ सूची है, इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता। राज्य सूची के विषय पर कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है ना। और लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है, जिस कंडीशन में मतलब केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है ना। ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, क्योंकि इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अच्छे से। संवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है, तो जो हमारी केंद्र सरकार का कानून होगा वही मान्य होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई हमारी 8वीं अनुसूची में। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ये 14 भाषाएं थी। एक बार इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बाद में ऐड की गई है ना। तो सबसे पहले जो भाषा ऐड की गई थी वो सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और लास्ट में 2002 में बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथाली, इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। साथ में हमने लास्ट वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में 2 विदेशी भाषाएं हैं, सिंधी और नेपाली। अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, और 6 शास्त्रीय भाषाएं भी इन 22 भाषाओं में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो 10वीं अनुसूची में शामिल है, ये हमने डिस्कस किया है। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना है तो कौन सी अनुसूची में निम्नलिखित, एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में अवश्य संशोधन किया जाएगा? भाई देखिए, ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है ना, और पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई अभी हमारे पास 28 राज्य है ना। अगर इसमें केंद्र सरकार एक नए राज्य को बना देती है, यानी कि अब हो गए टोटल
29 राज्य। तो ऐसा करने के लिए कौन सी अनुसूची होगी जिसमें संशोधन किया जाएगा? तो हमारी पहली जो अनुसूची है ये राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है ना। तो इस अनुसूची में जो नया राज्य बनाया गया है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची होगी? ये हमारी पहली अनुसूची होगी। इसमें संशोधन अवश्य होगा अगर किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध नहीं है? है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे बात कर रहा है ये कि भाई ये तृतीय अनुसूची की, तृतीय अनुसूची में क्या था? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या शपथ लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन सी शपथ लेंगे, तो वो एक शपथ की लिस्ट है पूरी, है ना। तो उसी में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध इस शपथ तीसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है। हमारा जो ऑप्शन पहला है वो है संघ के मंत्रियों के लिए शपथ का प्रारूप। जी, ये तो इससे संबंधित है, बिल्कुल है। जो मंत्री है सारे, जो भी मंत्री शपथ लेगा वो तीसरी अनुसूची में दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन सी शपथ लेंगे? तो ये भी तीसरी अनुसूची से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ले जाने वाली शपथ, हमने लास्ट वीडियो में विस्तार से डिस्कस किया था इस बारे में कि भी जितने भी शपथ है वो तीसरी अनुसूची में है, लेकिन जो राष्ट्रपति शपथ लेंगे वो इसका अपवाद है, यानी कि तीसरी अनुसूची में नहीं है वो शब्द। राष्ट्रपति की शपथ दी गई है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमने अभी भी डिस्कस किया, वेतन और वेतन और भत्तों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का विषय है? संवर्ती सूची यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं उस विषय। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है कृषि। कृषि पर जी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची का विषय है। पुलिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है भाई। सुरक्षा ये संघ सूची का विषय है। तो बचा शिक्षा है। ठीक, जो शिक्षा है ये संवर्ती सूची का विषय है। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संवर्ती सूची में डाला गया था, पहले ये राज्य सूची का ही विषय था। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। पंचायती राज किस सूची से संबंधित? 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है। जो 7वीं अनुसूची हमारी उसके अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज से संबंधित कार्य किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आपको कि अगर आए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है, और अगर आए कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है ना, तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन हमारा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कितने कार्य दिए गए हैं? तो हमने डिस्कस किया था 29 कार्य इसमें दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा हम मिसप्रिंट है यहाँ पे भाई,
ये मैं लिखा गया, ये मैं नहीं में है, ठीक है, और ये एक है, ठीक है। तो पांच यहां पर पूछा गया है कि जो पांचवी और जो छठी अनुसूची है, ये इसमें दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण, भारतीय राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, 22 भाषाओं से संबंधित। तो किससे संबंधित है ये है अनुसूचित जनजातीय हितों के संरक्षण से संबंधित अभी है, ठीक। जो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण है, एक कौन सी अनुसूची करती है? पहली अनुसूची कर रही है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची करती है भाई, 7वीं। और 22 भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं के 18 कार्य इसमें दिए गए 12वीं अनुसूची में, है ना। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये 2-3 बातें हैं 12वीं अनुसूची से संबंधित, इनको हमें याद रखना है। अनुसूचियों का सही मिलान करना है भाई, ठीक है। तो जो चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? यहां पर थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। जो चौथी अनुसूची है ये किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के। 5वीं अनुसूची जनजातीय हितों की सुरक्षा से संबंधित, हमने अभी डिस्कस किया है। और जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित, 22 भाषा दी गई है इसमें। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। सातवीं अनुसूची बताना है किससे संबंधित है? भाषा दल बदल विधायी शक्तियों का वितरण भूमि सुधार किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्ति मीन्स कि कानून बनाने वाली जो शक्तियां हैं, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची है जिसके अंदर विषयों का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, जिसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जो पहली अनुसूची है ये किससे संबंधित है? अभी डिस्कस किया हमने, राज्यों का नामकरण। दूसरी अनुसूची में दिया गया है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शब्द से संबंधित है भाई। और जो चौथी अनुसूची है वो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप जो हो हमारे सहयोग के लिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, है ना। और आपके शेयर करने से हमारे व्यूज भी बढ़ जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।